नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रवि स्टडी जीके पर। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए मंथली करंट अफेयर्स में सितंबर 2024 के टॉप 151 क्वेश्चन इस वीडियो में लेकर आया हूं। मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहने वाला है। फ्रेंड्स, अगर आप ये पूरा का पूरा वीडियो देख लेते हो, आपका ना पूरे का पूरा महीना तैयार हो जाएगा। ठीक है, सितंबर महीने का जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं ना, वो मैंने इस वीडियो में इंक्लूड कर दिए हैं। तो चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आपको बताना चाहता हूँ, डेली करंट अफेयर क्लास जो है वो भी हमारी स्टार्ट हो गई है करंट अफेयर्स बाय रवि यूट्यूब चैनल पे। तो यहाँ पे जाके आप डेली करंट अफेयर क्लास ले सकते हो। हर एग्जाम के लिए हमारी करंट अफेयर क्लास यूजफुल रहती है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं पहले क्वेश्चन से। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, जापान के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी शिगेरू इशिबा। शिगेरू इशिबा जापान के नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ये आप फोटो देखिए शिगेरू इशिबा की। डिटेल में समझते हैं इस क्वेश्चन को। पूर्व रक्षा मंत्री शिगेरू इशिबा जापान के नए प्रधानमंत्री बने हैं। इन्होंने फूमियो किशिदा का स्थान लिया है। अगर हम बात करें जापान की, जापान एशिया महाद्वीप में स्थित है। राजधानी टोक्यो है। मुद्रा है येन। नेक्स्ट है, किसने आईआईटी दिल्ली के शोधकर्ताओं के साथ मिलकर एबहेड नामक हल्के वजन के बुलेट प्रूफ जैकेट विकसित किए हैं? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी डीआरडीओ। आपको बताना चाहता हूँ, भारतीय संस्थान डीआरडीओ, जिसका फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। इस संस्था ने आईआईटी दिल्ली के शोधकर्ताओं के साथ मिलकर एबहेड नामक हल्के वजन के बुलेट प्रूफ जैकेट विकसित किए हैं। फ्रेंड्स, ये जो बुलेट प्रूफ है ना जैकेट, ये कुछ देखने में इस प्रकार का है। डिटेल में समझते हैं। भारत के रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, जिसे डीआरडीओ बोलते हैं, ने आईआईटी दिल्ली के शोधकर्ताओं के साथ मिलकर एबहेड नामक हल्के वजन के बुलेट प्रूफ जैकेट विकसित किया। यह जैकेट पॉलीमर और स्वदेशी बोरोन कार्बाइड सिरेमिक सामग्री से बनाई गई हैं। अगर मैं बात करूं कि एबहेड का फुल फॉर्म क्या है, वो है एडवांस बैलिस्टिक्स फॉर हाई एनर्जी डिफीट। नेक्स्ट है, मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2024 का खिताब किसने जीता है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए ध्रुवी पटेल। ध्रुवी पटेल ने अमेरिका में मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2024 का खिताब जीता है। मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2024 की अगर हम बात करें, 31 एडिशन इसका आयोजित हुआ 2024 में। अमेरिका के न्यू जर्सी में इसका आयोजन हुआ और इसमें जो रनर अप रही हैं लीसा अब्दो-हेल रख रही हैं, जो कि हैं सूरीनाम की। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, पुर्तगाल सरकार ने किसके सम्मान में एक विशेष CR7 यूरो सिक्का जारी किया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी क्रिस्टियानो रोनाल्डो। और अगर हम बात करें क्रिस्टियानो रोनाल्डो की, आप सभी को पता है ना, फुटबॉलर हैं ये। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, वैश्विक नवाचार सूचकांक 2024 में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया है? बात हो रही है यहाँ पे ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024 की। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी 39। डिटेल में अगर हम समझें इस क्वेश्चन को, वैश्विक नवाचार सूचकांक जो है ये 17th एडिशन था 2024 में। इसे जारी करता है विश्व बौद्धिक संपदा संगठन। टॉप 3 देख लेते हैं। स्विट्ज़रलैंड नंबर 1 पे, स्वीडन नंबर 2 पे, संयुक्त राज्य अमेरिका नंबर 3 पे रहा है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कि भारत का स्थान क्या है, 39। अंतिम स्थान मिला अंगोला को 133। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ना सूचकांक वाला क्वेश्चन है। सूचकांक वाले क्वेश्चन में आपको 3 चीज़ें ध्यान रखनी होती है। कोई भी जो इंडेक्स है यानी सूचकांक है, उसमें भारत का स्थान क्या है ये आपको पता होना चाहिए। पहला स्थान यानी कि फर्स्ट पोजीशन किस देश का है ये आपको बताना चाहिए, और उसके जारीकर्ता कौन है, मतलब कौन रिलीज़ करता है उस इंडेक्स को। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो तीनों चीज़ें मैंने आपको बता दी कि ये जो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024 है, यानी कि वैश्विक नवाचार सूचकांक 2024 में, इसमें हमारा प्यारा भारत 39 नंबर पे है। नंबर 1 पे स्विट्ज़रलैंड है। जारी करता है विश्व बौद्धिक संपदा संगठन। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, कौन अगले वायुसेना उप प्रमुख के रूप में नियुक्त हुए हैं? बात हो रही है कि वाइस चीफ ऑफ एयर फोर्स कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी SP धारकर। फ्रेंड्स, ये आप फोटो देखिए SP धारकर जी की। अगला क्वेश्चन, भारत और ओमान के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास अल नज़ा के 5वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी सलाला, ओमान में। ओमान का जो जगह है सलाला, यहाँ पर अल नज़ा का 5वां संस्करण आयोजित हुआ है। और आपको बताना चाहता हूँ, ये जो अल नज़ा एक्सरसाइज है, ठीक है, किस देश के बीच में होता है? एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जाता है, तो मैंने क्वेश्चन में ही मेंशन किया हुआ है, हमारे प्यारे भारत और ओमान देश के बीच में।
ठीक है, इंडिया और ओमान देश के बीच में आयोजित किया जाता है अल नज़ा सैन्य अभ्यास। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, दक्षिण सहयोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2024 कब मनाया गया है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए 12 सितंबर को। थीम देख लेते हैं इसकी, दक्षिण सहयोग के माध्यम से बेहतर कल, इंग्लिश में होगा अ बेटर टुमारो थ्रू साउथ। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, 63वें सुबर्तो कप अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन कहाँ किया गया है? देखो फ्रेंड, सबसे पहले आपको ये तो पता लग गया कि जो सुबर्तो कप है, ठीक है, इसका संबंध किससे एग्जाम में पूछा जाता है डायरेक्टली, तो आप बोलोगे ये जो सुबर्तो कप है इसका संबंध है फुटबॉल खेल से, ठीक है, एग्ज़ाम में पूछा जाता है। अब यहाँ पे पूछा यह गया कि जो 63 नंबर वाला सुबर्तो कप हुआ है 2024 में, ये कहाँ पर हुआ है? तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, नई दिल्ली में। अब देखिए फ्रेंड्स, इसकी ना विजेता भी आपको पता होना चाहिए, तो आपको बताना चाहता हूँ, मणिपुर के टीजी इंग्लिश स्कूल ने 63वें सुबर्तो कप अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट के अंडर 17 लड़कों का खिताब अपने नाम करा। तो आपसे पूछा जाएगा कि विजेता कौन रहा है, तो मणिपुर राज्य विजेता रहा है, या बोल सकते हो मणिपुर की जो टीम है, स्कूल की टीम टीजी इंग्लिश स्कूल, इन्होंने यह खिताब अपने नाम करा। तो ये दोनों पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि आयोजन कहाँ पर हुआ और विजेता कौन रहा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, एग्जाम का मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है ये, किसने यूएस ओपन 2024 के पुरुष एकल और महिला एकल का खिताब अपने नाम करा? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, ए और बी दोनों, ज़ैनिक सिनर, ठीक है, जो कि हैं इटली के, और आर्याना सबालेंका जो कि हैं बेलारूस की। ये आप इनकी फ़ोटो भी देखिए यहाँ पे, ठीक है। और आपको बताना चाहता हूँ, ये जो यूएस ओपन हो गया, विंबलडन ओपन हो गया, ठीक है, ये सभी के सभी ना टेनिस खेल से संबंधित होते हैं। तो इसकी ना मैंने सेपरेट वीडियो भी चैनल पे अपलोड करी हुई है, तो वो वीडियो भी आप ज़रूर देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करवाने से पहले फ्रेंड्स, आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि आपके रवि सर की जो ई बुक है उसकी वेबसाइट आ चुकी है www.ravibookspdf.com, ठीक है। यहाँ पे जाके हमारी आप ई बुक्स बाय कर सकते हो, करंट अफेयर्स, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी की, ठीक है। यहाँ पे 11,000 जीके जीएस का जो बुकलेट नंबर 1 है, ठीक है, वो भी हमारा लॉन्च हो चुका है, ठीक है। यहाँ पे जाके आप बाय करके अपने एग्जाम की तैयारी को बहुत मजबूत बना सकते हो। बेटर रिजल्ट के लिए आप इसके सभी पार्ट्स ज़रूर पढ़ के जाना एग्ज़ाम से पहले, ताकि आपको 100% रिजल्ट मिल सके। करंट अफेयर्स की बुकलेट भी अवेलेबल हो गई हमारी जनवरी से लेके सितंबर महीने की, इस वेबसाइट पे आपको मिल जाएगी, जो मैंने आपको वेबसाइट बताया ना, www.ravibookspdf.com, ठीक है। हमारा मोबाइल एप्लीकेशन भी है रवि स्टडी जी के नाम से, कोई भी अगर आपको ई बुक यहाँ से बाय करनी है, यहाँ से भी बाय कर सकते हो। कोई भी वीडियो कोर्स चाहिए आपके रवि सर का, तो यहाँ पर आपको मिल जाता है, ठीक है। टेस्ट सीरीज़ भी हमारी स्टार्ट हो गई है, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी यूज़फुल रहेंगी। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे के बाद दिल्ली की नई मुख्यमंत्री कौन बनी है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी, आतिशी मारलेना। फ्रेंड्स, ये आप इनकी फ़ोटो देखिए, आतिशी मारलेना की, ये नई मुख्यमंत्री बन गई हैं दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश की। डिटेल में समझते हैं। अरविंद केजरीवाल ने 17 सितंबर 2024 को आम आदमी पार्टी की विधायी दल की बैठक में आतिशी मरलेना के नाम का प्रस्ताव रखा है, जिस पर विधायकों ने सहमति जताई है। आतिशी मरलेना के मुख्यमंत्री बनने के बाद अरविंद केजरीवाल उपराज्यपाल विनय सक्सेना को इस्तीफा सौंपेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 17 सितंबर 2024 को ओडिशा सरकार की प्रमुख पहल, जिसका नाम है सुभद्रा योजना, का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है? देखिए फ्रेंड्स, ये जो सुभद्रा योजना है इसका संबंध है ओडिशा राज्य से, एग्जाम में पूछा जाएगा आपसे। तो इसका शुभारंभ यानी कि उद्घाटन किसने किया है? तो आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, नरेंद्र मोदी जी। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सुभद्रा योजना का शुभारंभ किया है। डिटेल में समझते हैं हम इस क्वेश्चन को। सुभद्रा योजना ओडिशा में महिलाओं पर केंद्रित सबसे बड़ी पहल है। इसका उद्देश्य 1 करोड़ से अधिक महिलाओं को सहायता प्रदान करना। इस योजना के तहत 21 से 60 वर्ष की आयु के पात्र लाभार्थियों को 5 वर्षों में 50,000 रुपये मिलेंगे। लॉन्च कार्यक्रम के समय प्रधानमंत्री मोदी जी ने 10 लाख से अधिक महिला लाभार्थियों को पहला फंड ट्रांसफ़र शुरू किया है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय इंजीनियर दिवस 2024 कब मनाया गया? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, 15 सितंबर को। डिटेल में समझते हैं हम इस क्वेश्चन को। इंजीनियरों को योगदान का सम्मान करने और एम विश्वेश्वरैया की जयंती के उपलक्ष्य में 15 सितंबर को राष्ट्रीय इंजीनियर दिवस मनाया जाता है। थीम देख लेते हैं, एक सतत भविष्य के लिए नवाचार, इंग्लिश में होगा इनोवेटिंग फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर, और यह दिवस पहली बार 1968 में मनाया गया था।
नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, सितंबर 2024 में भारत सरकार ने किस स्थान का नाम बदलकर श्री विजयपुरम कर दिया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, पोर्ट ब्लेयर। डिटेल में समझते हैं। भारत सरकार ने अंडमान और निकोबार द्वीप की राजधानी पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलकर श्री विजयपुरम कर दिया है। यह फैसला देश को गुलामी के सभी प्रतीकों से मुक्ति दिलाने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संकल्प से प्रेरित होकर गृह मंत्रालय द्वारा लिया गया है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, विश्व समुद्री दिवस 2024 कब मनाया गया है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन सी, 26 सितंबर। डिटेल में समझते हैं हम। 2024 की थीम देख लेते हैं, भविष्य की यात्रा सुरक्षा सर्वप्रथम। इंग्लिश में होगा नेविगेटिंग द फ्यूचर सेफ्टी फर्स्ट। नेक्स्ट है, मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 का खिताब किसने जीता है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, रिया सिंघा ने। रिया सिंघा ने मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 का खिताब अपने नाम करा। डिटेल में समझते हैं। 19 साल की रिया सिंघा ने मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 का खिताब जीत लिया है। इस प्रतियोगिता का आयोजन जयपुर में किया गया था, जो कि है राजस्थान की राजधानी। अगला क्वेश्चन है एग्ज़ाम का, इसको आप एग्ज़ाम के लिए डबल स्टार मार्क कर सकते हो आप इस क्वेश्चन को, ठीक है। क्वेश्चन है, दिलीप ट्रॉफी 2024 का खिताब किसने जीता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इंडिया ए ने। इंडिया ए ने दिलीप ट्रॉफी 2024 का खिताब अपने नाम करा। इंडिया ए ने दिलीप ट्रॉफी 2024 का खिताब जीत लिया, मतलब विनर टीम रही है दिलीप ट्रॉफी की 2024 की इंडिया ए। मयंक अग्रवाल की कप्तानी में इंडिया ए टीम ने आखिरी और फाइनल राउंड में ऋतुराज गायकवाड़ की कप्तानी वाली इंडिया सी को 132 रन से हराया है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, ओलेग कोनेनेंको और निकोलाई चोब ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन यानी कि ISS में सबसे लंबे समय तक लगातार रहने का रिकॉर्ड बनाया है। यह किस देश से हैं? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए, रूस देश। डिटेल में समझते हैं। रूस के दो नागरिकों ओलेग कोनेनेंको और निकोलाई चोब ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में सबसे लंबे समय तक यानी कि 374 दिन तक लगातार रहने का रिकॉर्ड बनाया है। इन्होंने 370 दिन 21 घंटे और 22 मिनट का पुराना रिकॉर्ड तोड़ा है, जो सितंबर 2023 में रूस के सर्गेई प्रोकोपिएव और दमित्री पटेलिन तथा अमेरिकी फ्रांसिस्को रूबिया द्वारा स्थापित किया गया था। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, इसको भी आप एग्ज़ाम के लिए डबल स्टार मार्क कर सकते हो। भारत ने पहले CO2 से मिथेनॉल पायलट प्लांट का उद्घाटन कहाँ पर किया है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, महाराष्ट्र के पुणे में। महाराष्ट्र के पुणे में भारत ने पहले CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड से मिथेनॉल पायलट प्लांट का उद्घाटन किया है। अगला क्वेश्चन, 54वें दादा साहिब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मिथुन चक्रवर्ती। अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती को 2022 के प्रतिष्ठित दादा साहिब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार के प्राप्तकर्ता के रूप में चुना गया है। मतलब ये 2024 में जो मिथुन चक्रवर्ती को यह पुरस्कार मिला है ना, ये 2022 के लिए मिला है। पिछले साल वहीदा रहमान को 2021 के दादा साहिब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। मिथुन चक्रवर्ती को 8 अक्टूबर 2024 को आयोजित होने वाले 17वें राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव पुरस्कार समारोह में इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगला क्वेश्चन, भारत कजाकिस्तान संयुक्त सैन्य अभ्यास काजिंद 2024 का 8वां संस्करण कहाँ पर शुरू हुआ है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, उत्तराखंड के औली में। नेक्स्ट है, फिडे 100 पुरस्कार समारोह में किसने सर्वश्रेष्ठ पुरुष और महिला खिलाड़ी का पुरस्कार जीता है? ये क्वेश्चन भी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों, मैग्नस कार्लसन और जूडिथ पॉलगर। ये दोनों नाम आपको ध्यान रखने हैं। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस 2024 कब मनाया गया है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, 23 सितंबर को। डिटेल में हम इसकी थीम देख लेते हैं। थीम काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है और अगर एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट थीम तब हो जाती है जब थीम छोटी हो। तो आप ये देख सकते हो ना, ये जो मैंने आपको अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस करवाया यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेज करवाया, ठीक है, 23 सितंबर को मनाया जाता है। इसकी थीम है सांकेतिक भाषा अधिकारों के लिए पंजीकरण करें। इंग्लिश में होगा साइन अप फॉर साइन लैंग्वेज राइट्स। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, सितंबर 2024 में युवाओं को कौशल विकास प्रशिक्षण
प्रदान करने के लिए आचार्य चाणक्य कौशल विकास योजना किस राज्य में शुरू की गई है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, महाराष्ट्र राज्य में। महाराष्ट्र राज्य में आपको बताना चाहता हूँ आचार्य चाणक्य कौशल विकास योजना को शुरू किया गया है। नेक्स्ट है, विश्व अल्जाइमर दिवस 2024 कब मनाया गया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, 21 सितंबर को। डिटेल में समझते हैं इसकी थीम है इसकी डिमेंशिया पर कार्रवाई करने का समय, अल्जाइमर पर कार्रवाई करने का समय। इंग्लिश में होगा टाइम टू एक्ट ऑन डिमेंशिया, टाइम टू एक्ट ऑन अल्जाइमर्स। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस शहर में 3 परम रुद्र सुपर कंप्यूटर राष्ट्र को समर्पित किए हैं? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। पुणे, दिल्ली, कोलकाता, ये आपको याद रखना है। डिटेल में समझते हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी ने राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत स्वदेशी रूप से विकसित 130 करोड़ रुपए के 3 परम रुद्र सुपर कंप्यूटर राष्ट्र को समर्पित किया है। इन सुपर कंप्यूटरों को अग्रणी वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए पुणे, दिल्ली और कोलकाता में लगाया गया है। देखो फ्रेंड्स, ये जो सुपर कंप्यूटर होते हैं ना, काफ़ी फास्ट कंप्यूटर होते हैं। इनका जो प्रयोग होता है बेसिकली जो भी साइंटिफिक रिसर्च हो गया, इनमें इनका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, कौन कंबोडिया में भारतीय राजदूत नियुक्त हुए हैं? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, वनलाल वन्ना, कंबोडिया में भारतीय राजदूत नियुक्त हुए हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, अपनी समुद्री सीमा पर नज़र रखने एवं इन्हें सुरक्षित रखने के लिए क्वाड देशों ने किस पहल की घोषणा की है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मैत्री पहल की। डिटेल में समझते हैं, एशिया प्रशांत क्षेत्र में अपनी समुद्री सीमा पर नज़र रखने एवं इन्हें सुरक्षित रखने के लिए क्वाड देशों ने मैत्री नाम से एक पहल की घोषणा की है। मैत्री का फुल फॉर्म क्या है? मैरीटाइम इनिशिएटिव फॉर ट्रेनिंग इन द इंडो पैसिफिक। और आपको बताना चाहता हूँ फ्रेंड्स, ये जो क्वाड जो है ना, ये 4 देशों का समूह है। ठीक है, 4 देश कौन कौन से हैं इसमें? यूएसए आता है एक तो, है ना, भारत आता है हमारा, इंडिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया। फ्रेंड्स, ये जो 4 देश है ना, ये क्वाड में आते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर हम। विश्व रैबीज़ दिवस 2024 कब मनाया गया है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, 28 सितंबर को विश्व रैबीज़ दिवस 2024 मनाया गया। थीम है इसकी रैबीज़ की सीमाओं को तोड़ना। इंग्लिश में होगा ब्रेकिंग रैबीज़ बाउंड्रीज। नेक्स्ट है, खाकी में स्थित प्रज्ञ पुस्तक के लेखक कौन हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनिल रतूड़ी। अगला क्वेश्चन है, 7वां राष्ट्रीय पोषण माह 2024 कब से कब तक आयोजित किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1 से 30 सितंबर। ये आपको ध्यान रखना है। डिटेल में अगर हम इस क्वेश्चन को समझें, थीम देख लेते हैं 2024 की, सभी के लिए पौष्टिक आहार। इंग्लिश में क्या होगा? न्यूट्रिशियस डाइट्स फॉर एवरीवन। अगला क्वेश्चन, शंख एयर को नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा संचालन शुरू करने की मंजूरी मिल गई है। यह किस राज्य की पहली एयरलाइन कंपनी होगी? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश की। नेक्स्ट है, किसानों और उद्यमियों को समर्थन देने के लिए किस भारतीय राज्य में बाना केह योजना शुरू की गई है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, मिज़ोरम। देखिए फ्रेंड्स, ये जो योजना वाला क्वेश्चन है ना, इसमें बेसिकली आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो योजना है किस राज्य में शुरू की जा रही है। ठीक है, और साथ में ही इसका उद्देश्य क्या है, मतलब क्यों शुरू की जा रही है, उसका उद्देश्य क्या है। तो मैंने क्वेश्चन में ही क्लियर कर दिया कि ये जो बाना के योजना है ना, ये किसानों और उद्यमियों को समर्थन देने के लिए शुरू की गई है। नेक्स्ट है, मिशन बेपी कोलंबो ने किस ग्रह के दक्षिणी ध्रुव की पहली बार फोटो ली है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, बुध ग्रह। और आप सभी को पता है बुध ग्रह को हम मर्क्यूरी प्लैनेट भी बोलते हैं। हमारा जो सोलर सिस्टम है फ्रेंड्स, ठीक है, सन आता है, सन के बाद इसमें 8 प्लैनेट आते हैं। ठीक है, 8 प्लैनेट में जो पहला प्लैनेट होता है ना, वो बुध ग्रह होता है और ये हमारे सौर मंडल का सबसे छोटा प्लैनेट यानी कि सबसे छोटा ग्रह होता है। और दूसरी सबसे बड़ी बात क्या होती है कि ये जो बुध ग्रह है ना, यानी कि मर्क्यूरी है, इसके पास कोई भी नेचुरल सैटेलाइट नहीं है। अगर हम बात करें बेपी कोलंबो मिशन की, ये तो मैंने आपको बता दिया कि बुध ग्रह से इसका संबंध है। तो ये जो मतलब बेपी कोलंबो मिशन है, इसे किस स्पेस एजेंसी ने मतलब कि भेजा है या शुरू किया है? तो ये है यूरोपीय स्पेस एजेंसी और जापान की जाक्सा, जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी, फुल फॉर्म होता है जाक्सा का, जिसे कि 2018 में लॉन्च किया गया था। और ये बुध मिशन है। भारत की कौन सी महिला बॉक्सर तेलंगाना पुलिस में डीएसपी के पद पर नियुक्त हुई हैं? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा
ऑप्शन ए निखत ज़रीन। निखत ज़रीन को तेलंगाना पुलिस में डीएसपी बनाया गया है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने किस देश को आधिकारिक तौर पर कुष्ठ रोग मुक्त होने वाला दुनिया का पहला देश घोषित किया है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी जॉर्डन। अगर हम बात करें फ्रेंड जॉर्डन देश की, एशिया महाद्वीप में स्थित है। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए इसकी राजधानी क्या है, कैपिटल अम्मान है, करेंसी दिनार है और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर जाफ़र हसन है। अगला क्वेश्चन, 14वीं हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2024 का खिताब किसने जीता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पंजाब ने। डिटेल में समझते हैं। पंजाब ने शूटआउट में उत्तर प्रदेश को हराकर 14वीं हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप का खिताब जीता है। इस चैंपियनशिप का फाइनल मैच पंजाब के जालंधर में खेला गया। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस 2024 कब मनाया गया है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी 21 सितंबर को। डिटेल में समझते हैं। ये जो अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस है यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ पीस है, इसकी थीम है शांति की संस्कृति का विकास, इंग्लिश में होगा कल्टिवेटिंग अ कल्चर ऑफ पीस। अगला क्वेश्चन, जांस्कर महोत्सव 2024 कहाँ मनाया गया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी लद्दाख। अगला क्वेश्चन, किसे फिर से अंतर्राष्ट्रीय हॉकी फेडरेशन यानी कि FIH के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मोहम्मद तैयब इकराम को अंतर्राष्ट्रीय हॉकी फेडरेशन यानी कि FIH के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। मोहम्मद तैयब इकराम को फिर से अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ FIH के अध्यक्ष के रूप में चुना गया। 7 जनवरी 1924 को इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय ल्यूसाने स्विट्ज़रलैंड में है। अगला क्वेश्चन, किसे आइसलैंड में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी आर रविंद्र। अगला क्वेश्चन, ब्रिक्स के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों का सम्मेलन 2024 कहाँ पर आयोजित किया गया है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में ब्रिक्स के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों का सम्मेलन 2024 का आयोजन किया गया। नेक्स्ट है, किसने अपनी पहली लघु शीर्ष कहानी श्रृंखला 9 यार्ड साड़ियों के लिए सिंगापुर साहित्य पुरस्कार जीता है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी प्रशांति राम। अगला क्वेश्चन, सेमिकॉन इंडिया 2024 कहाँ पर आयोजित किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में। यूपी के ग्रेटर नोएडा में सेमिकॉन इंडिया 2024 का आयोजन किया गया। डिटेल में समझते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में स्थित इंडिया एक्सपो मार्ट में सेमिकॉन इंडिया 2024 का उद्घाटन किया। सेमिकॉन इंडिया 2024 की जो थीम है वो है सेमीकंडक्टर भविष्य को आकार देना, इंग्लिश में होगा शेपिंग द सेमीकंडक्टर फ्यूचर। इसका उद्देश्य भारतीय सेमीकंडक्टर क्षेत्र में निवेश के अवसरों को प्रदान करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 डेकेड्स इन पॉलिटिक्स पुस्तक किसकी आत्मकथा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सुशील कुमार शिंदे की। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय वन शहीद दिवस 2024 कब मनाया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 11 सितंबर को। थीम देख लेते हैं, वनों और वन्य जीवों का बचाव करने वालों के बलिदानों का सम्मान, इंग्लिश में होगा हॉनरिंग द सैक्रिफाइसेस ऑफ दोज हु डिफेंडेड फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। नेक्स्ट है, सितंबर 2024 में किसे फिर से अल्जीरिया के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी अब्देलमजीद तैबोने। नेक्स्ट है, सितंबर 2024 में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन जिसे कि हम ISA बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं इंटरनेशनल सोलर अलायंस का 101वां पूर्ण सदस्य बना है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी नेपाल। अगर हम बात करें ISA की यानी कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की, 30 नवंबर 2015 को स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? हरियाणा के गुरुग्राम में। महानिदेशक अजय माथुर हैं। और मैंने आपको क्या बताया यहाँ पे कि यहाँ पे जो 101वां सदस्य बना है वो नेपाल बन गया है। अगला क्वेश्चन, सितंबर 2024 में अरब दुनिया का पहला बारकाहा परमाणु संयंत्र कहाँ स्थापित हुआ है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए संयुक्त अरब अमीरात में। नेक्स्ट है, विश्व प्राथमिक चिकित्सा दिवस 2024 कब मनाया गया? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 14 सितंबर को।
विश्व प्राथमिक चिकित्सा दिवस हर साल सितंबर के दूसरे शनिवार को मनाया जाता है। इसका मकसद लोगों को प्राथमिक चिकित्सा के बारे में जागरूक करना है। थीम है प्राथमिक चिकित्सा और खेल, इंग्लिश में होगा फर्स्ट एड एंड स्पोर्ट्स। यह पहली बार वर्ष 2000 में मनाया गया था। नेक्स्ट है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी कि एनसीबी के नए महानिदेशक कौन बने हैं। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए अनुराग गर्ग जो हैं ये नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी कि एनसीबी के नए महानिदेशक बने हैं। हिमाचल प्रदेश कैडर के 1993 बैच के आईपीएस अधिकारी अनुराग गर्ग को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। एनसीबी का मुख्यालय नई दिल्ली में है। 17 मार्च 1986 को स्थापना हुई थी। मोटो है असूचना प्रवर्तन समन्वय। नेक्स्ट है बंदरगाह जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मनु भाकर को। मनु भाकर को बंदरगाह जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है 2024 में किस देश को हराकर भारत ने 5वीं बार पुरुष एशियाई हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब जीता है। राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी चीन देश। डिटेल में समझते हैं हम। हरमनप्रीत सिंह के नेतृत्व में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने फाइनल में मेजबान चीन को 1-0 से हराकर रिकॉर्ड 5वीं बार पुरुष एशियाई हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी जीती है। भारत ने इससे पहले 2011, 2016, 2018 और 23 में ट्रॉफी जीती थी। टॉप 3 देख लेते हैं। भारत नंबर 1 पे, चीन नंबर 2 पे, पाकिस्तान नंबर 3 पे है। मतलब कि चीन देश को चीन में ही हराया है, ठीक है, भारत ने, ठीक है। और ये 5वीं बार पुरुष एशियाई हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब अपने नाम करा भारत देश ने चीन को हराकर। एग्जाम के लिए ना आप इस क्वेश्चन को डबल स्टार मार्क कर सकते हो, काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं एग्जाम में आने के। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और आपके रवि सर की मेहनत पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है, आपको अगला वीडियो किस टॉपिक पर पढ़ना है, ये भी आप मुझे ज़रूर बताना। नेक्स्ट है सशस्त्र सीमा बल यानी कि एसएसबी के नए महानिदेशक कौन बने हैं। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए अमृत मोहन प्रसाद। एसएसबी के नए महानिदेशक बने हैं। एसएसबी की बात कर लेते हैं। 20 दिसंबर 1963 को स्थापना हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन, सितंबर 2024 में जाफर हसन को किस देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जॉर्डन का। जॉर्डन का प्रधानमंत्री बनाया गया है किसे, जाफर हसन को। जॉर्डन के प्रधानमंत्री बिशर अल खसावने ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है और इजरायली मीडिया के मुताबिक जाफर हसन उनकी जगह जॉर्डन के नए प्रधानमंत्री बनेंगे। जॉर्डन की राजधानी अम्मान है। यहाँ के राजा हैं अब्दुल्ला द्वितीय और जॉर्डनियन दिनार जो है यहाँ की करेंसी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। विश्व ओजोन दिवस 2024 कब मनाया गया है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 16 सितंबर को। थीम देख लेते हैं इसकी हम। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, जलवायु कार्रवाई को आगे बढ़ाना, ठीक है, इंग्लिश में होगा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एडवांसिंग क्लाइमेट एक्शंस। नीरज चोपड़ा ने ब्रुसेल्स डायमंड लीग 2024 में कितने मीटर के थ्रो के साथ दूसरा स्थान हासिल किया है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 87.86 मीटर। अगला क्वेश्चन, किसे अल्जीरिया में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी स्वाति विजय कुलकर्णी को अल्जीरिया में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। स्थापना देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश की 24 जनवरी 1950 को हुई थी। राजधानी लखनऊ है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। नेक्स्ट है विश्व पर्यटन दिवस 2024 कब मनाया गया है। वर्ल्ड टूरिज्म डे की बात हो रही है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 27 सितंबर को। थीम है पर्यटन और शांति यानी कि टूरिज्म एंड पीस इसकी थीम है। अगला क्वेश्चन, विश्व गर्भ निरोधक दिवस 2024 कब मनाया गया है। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी 26 सितंबर को। थीम देख लेते हैं। सभी के लिए एक विकल्प, योजना बनाने की स्वतंत्रता, चुनने की शक्ति, अ चॉइस फॉर ऑल, फ्रीडम टू प्लान, पावर टू चूज। श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए हरिनी अमर सूर्या को श्रीलंका का नया पीएम नियुक्त किया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। महाराष्ट्र सरकार ने पुणे हवाई अड्डे का नाम बदलकर क्या रखने की मंजूरी दी है। राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए जगत गुरु संत तुकाराम महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ये हो गया है महाराष्ट्र के पुणे हवाई अड्डे का नया नाम। नेक्स्ट है विश्व फार्मासिस्ट दिवस 2024 कब मनाया गया है। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए 25 सितंबर को। इसकी हम थीम देख लेते हैं।
फार्मासिस्ट वैश्विक स्वास्थ्य आवश्यकताओं की पूर्ति, फार्मासिस्ट मीटिंग ग्लोबल हेल्थ नीड्स, इसका इंग्लिश में फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट है सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स 2024 का खिताब किसने जीता है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, लैंडो नॉरिस। नेक्स्ट है श्रीलंका के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, अनुरा कुमार दिसानायके श्रीलंका के नए प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति बने हैं। मार्क्सवादी नेता अनुरा कुमार दिसानायके श्रीलंका के 9वें राष्ट्रपति बने हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है 45वें शतरंज ओलंपियाड 2024 में किस देश ने पहली बार पुरुष और महिला दोनों वर्गों में स्वर्ण पदक जीता है? ये क्वेश्चन भी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, हमारा प्यारा भारत। बुडापेस्ट में आयोजित 45वें शतरंज ओलंपियाड में भारत के मास्टर्स ने इतिहास रच दिया है। पहली बार पुरुष और महिला दोनों वर्गों में भारत ने गोल्ड मेडल जीता है। भारतीय पुरुष टीम ने, आपको बताना चाहता हूँ, हैमिल्टन रसेल कप जीता है, ये आपको ध्यान रखना है। और भारतीय महिलाओं ने वेरा वेंचिप कप जीता है, ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। मैं आपको बताना चाहता हूँ जो गोल्ड मेडलिस्ट है ना भारतीय पुरुष टीम के जो खिलाड़ी, उनके नाम देख लीजिए। अर्जुन एरिगासी, रमेश बाबू प्रज्ञानंदा, डोमा राजू गुकेश, विदित गुजराती और पेंटाला हरिकृष्णा, इन्होंने गोल्ड जीता है। अगर हम बात करें भारतीय महिलाओं जिन्होंने वेरा वेंचिक कप जीता है, इनमें जो गोल्ड विनर हैं वो देख लेते हैं। वंतिका अग्रवाल, दिव्या देशमुख, हरिका ड्रानावली, वैशाली, रमेश बाबू और तानिया सचदेव। अगला क्वेश्चन एनसीआरबी यानी कि राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के प्रमुख कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आलोक रंजन। नेक्स्ट है विश्व गैंडा दिवस 2024 कब मनाया गया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, 22 सितंबर को विश्व गैंडा दिवस 2024 मनाया गया। थीम देख लेते हैं, पांचों को जीवित रखें, इंग्लिश में होगा कीप द 5 अलाइव। नेक्स्ट है हमारा क्वाड लीडर्स शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अमेरिका के डेलावेयर में। भारत के नए वायुसेना प्रमुख कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, अमरप्रीत सिंह, भारत के नए वायुसेना प्रमुख बने हैं। भारतीय वायुसेना की बात कर लेते हैं। 8 अक्टूबर 1932 को स्थापना हुई थी। मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। नेक्स्ट है किस राज्य के एंड्रो गांव को 2024 का सर्वश्रेष्ठ विरासत पर्यटन गांव का पुरस्कार मिला है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, मणिपुर। नेक्स्ट है किस एयरपोर्ट को पर 2027 तक भारत की पहली एयर ट्रेन शुरू की जाएगी? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दिल्ली एयरपोर्ट पर। नेक्स्ट है विश्व हृदय दिवस 2024 कब मनाया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 29 सितंबर को विश्व हृदय दिवस वर्ल्ड हार्ट डे 2024 मनाया गया। 2024 से 2026 तक इसकी थीम है कार्य के लिए हृदय का प्रयोग करें, इंग्लिश में होगा यूज़ हार्ट फॉर एक्शन। नेक्स्ट है महाराष्ट्र राज्य के नागपुर में ऑक्सीजन बर्ड पार्क का उद्घाटन किसके द्वारा किया जाएगा? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, नितिन गडकरी जी के द्वारा। डिटेल में समझते हैं हम इस क्वेश्चन को। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी जी महाराष्ट्र राज्य के नागपुर में नागपुर हैदराबाद राष्ट्रीय राजमार्ग 44 पर ऑक्सीजन बर्ड पार्क का उद्घाटन करेंगे। इस पार्क का उद्देश्य स्थानीय और प्रवासी पक्षी की प्रजातियों को संरक्षित करना है। नेक्स्ट है नुआखाई उत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, ओडिशा में। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस 2024 कब मनाया गया, यानी कि वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे 2024 कब मनाया गया? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, 10 सितंबर को। थीम देख लेते हैं इसकी, आत्महत्या पर कथ्य बदलना, इंग्लिश में होगा चेंजिंग द नैरेटिव ऑन सुसाइड। अगला क्वेश्चन 10 लाख से अधिक आबादी वाली श्रेणी में किस शहर ने 2024 स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार जीता है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, सूरत। नेक्स्ट है भारत ने पेरिस पैरालंपिक 2024 की पदक तालिका में कौन सा स्थान हासिल किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 18th पोजीशन हासिल किया है भारत ने पेरिस पैरालंपिक 2024 की पदक तालिका में।
टॉप 3 देख लेते हैं। चीन नंबर 1 पे रहा है, 222 टोटल मेडल जीते हैं, 94 गोल्ड है जिसमें 76 है सिल्वर, 50 ब्रॉन्ज है। नंबर 2 ब्रिटेन को मिला है, 124 मेडल जीते हैं। अमेरिका नंबर 3 पे रहा है, 105 मेडल जीते हैं 36 गोल्ड के साथ, ठीक है। मतलब ये बात हो रही है पेरिस पैरालंपिक की। 18th नंबर पे हमारा भारत रहा है। भारत ने टोटल मिलाकर 29 मेडल जीते हैं, जिसमें कि क्या है आपको बताना चाहता हूँ, 7 गोल्ड है, 9 सिल्वर है, 13 ब्रॉन्ज हैं। नेक्स्ट है, सितंबर 2024 में किसे भारत का नया वित्त सचिव यानी कि फाइनेंस सेक्रेटरी नियुक्त किया गया है। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, तुहिन कांता पांडे को। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किसे क्रोएशिया में भारत के नए राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, अरुण गोयल जो हैं क्रोएशिया में भारत के नए राजदूत नियुक्त हुए हैं। नेक्स्ट है, एशियाई राजा गिद्धों के लिए भारत के पहले संरक्षण और प्रजनन केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में। नेक्स्ट है, किस राज्य के निचली पलानी पहाड़ियों में कूदने वाली मकड़ी की एक नई प्रजाति कैरोटस पाइपरस की पहचान की गई है। आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, तमिलनाडु। नेक्स्ट है, वर्ष 2024 में किस देश को न्यू डेवलपमेंट बैंक यानी कि एनडीबी का नया सदस्य बनाया गया है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अल्जीरिया। न्यू डेवलपमेंट बैंक की बात कर लेते हैं। एनडीबी की जुलाई 2015 में स्थापना हुई थी, चीन के शंघाई में इसका हेडक्वार्टर है। अध्यक्ष हैं डिल्मा रूसेफ। सदस्य देश देख लेते हैं, अल्जीरिया जो कि नया बना है, बांग्लादेश, ब्राज़ील, चीन, मिस्र, इंडिया, रूस, दक्षिण अफ्रीका, यूएई और उरुग्वे। नेक्स्ट है, किसे पेरिस पैरालंपिक 2024 के समापन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक के रूप में नियुक्त किया गया है। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, हरविंदर सिंह और प्रीति पाल को। नेक्स्ट है, पेरिस पैरालंपिक 2024 में नवदीप सिंह ने पुरुषों की भाला फेंक F41 फाइनल स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, गोल्ड जीता है। नेक्स्ट है, कौन एशियाई ओलंपिक परिषद यानी कि OCI के पहले भारतीय अध्यक्ष नामित हुए हैं। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, रणधीर सिंह। रणधीर सिंह एशियाई ओलंपिक परिषद यानी कि OCI के पहले भारतीय अध्यक्ष बने हैं। अगर हम बात करें OCI की, ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया की यानी कि एशियाई ओलंपिक परिषद की 1982 में स्थापना हुई थी। मुख्यालय कुवैत सिटी कुवैत में है। 45 राष्ट्रीय ओलंपिक समितियाँ इसके सदस्य हैं। नेक्स्ट है, ग्लोबल AI शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, तेलंगाना के हैदराबाद में। थीम देख लेते हैं इसकी, AI को सभी के लिए उपयोगी बनाना, इंग्लिश में होगा मेकिंग AI वर्क फॉर एवरीवन। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय गिद्ध जागरूकता दिवस 2024 कब मनाया गया है। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, 7 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय गिद्ध जागरूकता दिवस 2024 मनाया गया। थीम है आसमान के गुमनाम नायकों का जश्न मनाना, इंग्लिश में सेलिब्रेटिंग स्काइज अनसंग हीरोज़। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 2024 कब मनाया गया है। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, 8 सितंबर को। थीम देख लेते हैं इसकी, बहुभाषी शिक्षा को बढ़ावा देना, आपसी समझ और शांति के लिए साक्षरता, इंग्लिश में होगा प्रोमोटिंग मल्टीलिंगुअल एजुकेशन, लिटरेसी फॉर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एंड पीस। नेक्स्ट है, सितंबर 2024 में किसे फ्रांस के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, मिशेल बार्नियर। नेक्स्ट है, भारतीय सेना और अमेरिकी सेना के बीच 20वें युद्ध अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया है। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, राजस्थान, भारत में। भारतीय सेना और अमेरिकी सेना के बीच में आयोजित किया जाता है युद्ध अभ्यास, ठीक है। ये जो अभ्यास है ना, संयुक्त सैन्य अभ्यास, इसका नाम ही युद्ध अभ्यास है, ठीक है। 2024 में 20th एडिशन हुआ है इसका, भारत और अमेरिका के बीच में। कहाँ पर हुआ, भारत के राजस्थान में। सितंबर 2024 में इंग्लिश चैनल को पार करने वाले सबसे उम्रदराज भारतीय बनने की उपलब्धि किसने हासिल की है। राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, सिद्धार्थ अग्रवाल। नेक्स्ट है, भारत में पहली बार किस राज्य की विधानसभा ने शून्यकाल शुरू करने की घोषणा की है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हिमाचल प्रदेश।
नेक्स्ट है राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 2024 कब मनाया गया है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 5 सितंबर को। 2024 की थीम है एक सतत भविष्य के लिए शिक्षकों को सशक्त बनाना, इंग्लिश में एम्पावरिंग एजुकेटर्स फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर। नेक्स्ट है ए जर्नी फ्रॉम ब्लैक गोल्ड टू वाइट गोल्ड नामक पुस्तक किसने लिखी है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कुलदीप गुप्ता ने। नेक्स्ट है किस राज्य ने चयनित ग्राम पंचायतों को आदर्श गांव में बदलने के उद्देश्य से वृंदावन ग्राम नामक एक अभूतपूर्व योजना को मंजूरी दी है। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है राष्ट्रीय पोषण सप्ताह 2024 कब मनाया गया। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1 से 7 सितंबर तक। 2024 की थीम है सभी के लिए पौष्टिक आहार, इंग्लिश में होगा न्यूट्रिशियस डाइट्स फॉर एवरीवन। नेक्स्ट है निम्न में से किसे रैमन मैग्सेसे पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हायाओ मियाज़ाकी। फिल्म निर्देशक और स्टूडियो गिबली के सह संस्थापक हायाओ मियाज़ाकी को वर्ष 2024 के प्रतिष्ठित रैमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। रैमन मैग्सेसे पुरस्कार को एशिया का नोबेल पुरस्कार भी माना जाता है। और किस देश के हैं ये हैं जापान देश के। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन 133वें डुरंड कप 2024 का खिताब किसने जीता है। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड फुटबॉल क्लब ने। अगर हम बात करें डुरंड कप 2024 की, कोलकाता, कोकराझार, जमशेदपुर और शिलोंग में इसका आयोजन हुआ। 4 शहरों में। विजेता है नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड फुटबॉल क्लब, वो विजेता है मोहन बागान सुपर जाइंट, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है अगस्त 2024 में किन कंपनियों को नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है। आंसर हो जाता है ऑप्शन ई उपरोक्त सभी। सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड, भारतीय सौर ऊर्जा निगम, राष्ट्रीय जल विद्युत ऊर्जा निगम, रेलटेल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। इन 4 कंपनियों को नवरत्न कंपनी का दर्जा मिला है। और फ्रेंड्स ये आप हमारी ई बुक्स देख सकते हो, हर एग्ज़ाम के लिए काफ़ी यूज़फुल है हमारी ई बुक्स, ठीक है। वेबसाइट आपके सामने आ रहा है लिखा हुआ, और मोबाइल एप्लीकेशन रवि स्टडी जीके है। टेलीग्राम भी ज़रूर ज्वाइन कर लेना, हमारा रवि स्टडी जीके नाम से है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन किसे भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए तेजिंदर सिंह को भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है विश्व सफाई दिवस 2024 कब मनाया गया। वर्ल्ड क्लीन अप डे 2024 की बात हो रही है यहाँ पे। राइट आंसर इज ऑप्शन बी 20 सितंबर। थीम देख लेते हैं इसकी, आर्कटिक शहर और समुद्री कूड़ा, इंग्लिश में होगा आर्कटिक सिटीज़ एंड मैरीन लिटर। नेक्स्ट है सितंबर 2024 में NSG1 का दर्जा हासिल करने वाला विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन कहाँ पर स्थित है। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश में। NSG1 का दर्जा उन स्टेशनों को दिया जाता है जहाँ सालाना रेवेन्यू 500 करोड़ रुपए से अधिक है, और या जहाँ सालाना यात्रियों की संख्या 20 लाख से अधिक है। अगला क्वेश्चन 19वें दिव्य कला मेले का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में 19वें दिव्य कला मेले का उद्घाटन किया गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी नेल्को के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक CMD के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी ब्रिजेंद्र प्रताप सिंह को। ब्रिजेंद्र प्रताप सिंह को नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी नाल्को के CMD के रूप में नियुक्त किया गया है। श्रीधर पात्रा का स्थान लेंगे। नेल्को की बात कर लेते हैं। 1981 में इसकी स्थापना हुई थी, मुख्यालय ओडिशा के भुवनेश्वर में है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन सितंबर 2024 में कैबिनेट ने 1236 करोड़ रुपए के बजट के साथ वीनस ऑर्बिटर मिशन को मंजूरी दी है। इस मिशन को किस वर्ष तक लॉन्च किया जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए वर्ष 2028 तक। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वीनस ऑर्बिटर मिशन, जिसे शॉर्ट में VOM कहते हैं, को मंजूरी दी है। इसका बजट 1236 करोड़ रुपए है। इसे शुक्र ग्रह के अध्ययन करने के लिए वर्ष 2028 में लॉन्च किया जाएगा। इसका उद्देश्य शुक्र ग्रह के विकास को समझने के इसकी सतह, उपसतह और वायुमंडल का पता लगाना। नेक्स्ट है विश्व बांस दिवस 2024 यानी कि वर्ल्ड बैम्बू डे 2024 कब मनाया गया है। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी 18 सितंबर को। थीम देख लेते हैं। अगली पीढ़ी का बांस, समाधान, नवाचार और डिज़ाइन, इंग्लिश में होगा नेक्स्ट जनरेशन बैम्बू सोल्यूशन इनोवेशन एंड डिज़ाइन।
नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, सितंबर 2024 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अपने बजट के साथ चंद्रयान 4 मिशन को मंजूरी दी है। कितने बजट के साथ? तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए 2104.06 करोड़ रुपए के बजट के साथ चंद्रयान 4 को मंजूरी दे दी है। नेक्स्ट है, भारत किस वर्ष तक भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन BAS के पहले मॉड्यूल को लॉन्च करेगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 2028। नेक्स्ट है, विश्व रोगी सुरक्षा दिवस 2024 कब मनाया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 17 सितंबर को विश्व रोगी सुरक्षा दिवस 2024 मनाया गया। 2024 की इसकी थीम है रोगी सुरक्षा के लिए निदान में सुधार, इंग्लिश में होगा इम्प्रूविंग डायग्नोसिस फॉर पेशेंट सेफ्टी। नेक्स्ट है, किस राज्य में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक साहा ने संयुक्त रूप से नवनिर्मित सिद्धेश्वरी मंदिर का उद्घाटन किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी त्रिपुरा। नेक्स्ट है, कौन सा देश 23वें राष्ट्रमंडल खेल 2026 की मेजबानी करेगा? कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 की बात हो रही है यहाँ पे, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी स्कॉटलैंड देश। स्कॉटलैंड का शहर ग्लासगो यहाँ पर आयोजित किया जाएगा 23वां राष्ट्रमंडल खेल 2026। नेक्स्ट है, चौथी दक्षिण एशियाई जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2024 की पदक तालिका में शीर्ष पर कौन सा देश रहा? आंसर हो जाता है ऑप्शन ए भारत देश। शीर्ष देश मैंने आपको बताया भारत, दूसरा स्थान मिला श्रीलंका को। ठीक है, भारत ने टोटल मिला के 48 मेडल जीते हैं, 21 गोल्ड, 22 सिल्वर एंड 5 ब्रॉन्ज के साथ। नंबर 2 पे श्रीलंका 35 मेडल जीते हैं टोटल इसने। बांग्लादेश नंबर 3 पे रहा है, टोटल 3 मेडल जीते हैं, तीनों के तीनों ब्रॉन्ज हैं। नेक्स्ट है, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने एमपॉक्स टीके को मंजूरी दे दी है। इस टीके का नाम क्या है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी MVABN। ये आपने ध्यान रखना है। अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस 2024 कब मनाया गया है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी 15 सितंबर को। थीम देख लेते हैं, सुशासन के लिए एक उपकरण के रूप में कृत्रिम बुद्धिमत्ता, इंग्लिश में होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एज अ टूल फॉर गुड गवर्नेंस। नेक्स्ट है, सितंबर 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत की पहली नमो भारत रैपिड रेल का उद्घाटन कहाँ पर किया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी गुजरात में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश की पहली नमो भारत रैपिड रेल का उद्घाटन गुजरात में किया है। यह गुजरात के भुज से अहमदाबाद के बीच कुल 359 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने 17 सितंबर को प्रजा पालन दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए तेलंगाना। नेक्स्ट है, एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी ADA के नए महानिदेशक कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए जितेंद्र J जाधव। वैज्ञानिक जितेंद्र J जाधव को एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। ADA की बात करते हैं, 1984 में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक में है और रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत ये आता है। नेक्स्ट है, एशिया पावर इंडेक्स 2024 में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी तीसरा स्थान हासिल किया है भारत ने। एशिया पावर इंडेक्स की बात कर लेते हैं, पहली बार जारी किया गया था 2018 में। जारी करता है ऑस्ट्रेलियाई थिंक टैंक लोवी संस्थान। ठीक है, टॉप 3 देख लेते हैं। USA नंबर 1 पे है, चीन नंबर 2 पे है, भारत नंबर 3 पे है। अगला क्वेश्चन, सितंबर 2024 में किसे ब्रिटिश संसद के हाउस ऑफ लीडर्स में प्रतिष्ठित ग्लोबल प्रेस्टीज अवार्ड से सम्मानित किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी विनोद बच्चन। नेक्स्ट है, 5वें नदी उत्सव 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नई दिल्ली में। थीम देख लेते हैं, रिवर्स इन रिवर्स मेकिंग ऑफ अ लाइफलाइन। रिवर्स इन रिवर्स मेकिंग ऑफ अ लाइफलाइन। ठीक है, यहाँ पे रिवर्स है। नेक्स्ट है, विश्व प्रतिभा रैंकिंग 2024 में भारत किस स्थान पे है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी 58 नंबर पे रहा है। भारत विश्व प्रतिभा रैंकिंग 2024 में जारी करता है IMD यानी कि प्रबंधन विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय संस्थान। टॉप 3 देख लेते हैं, स्विट्ज़रलैंड नंबर 1 पे, सिंगापुर नंबर 2 पे, लग्जमबर्ग नंबर 3 पे। भारत 40.47 के प्रतिभा स्कोर के साथ 58 नंबर पे रहा है।
नेक्स्ट है इंटरनेशनल इंडियन फिल्म एकेडमी 2024 पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे मिला है। राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी शाहरुख खान को जवान फिल्म के लिए। पूरी लिस्ट मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए इंटरनेशनल इंडियन फिल्म एकेडमी आईफा 2024 का आयोजन यूएई के अबू धाबी में आयोजित किया गया। सर्वश्रेष्ठ फिल्म का खिताब मिला एनिमल को, ठीक है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता मिला शाहरुख खान को, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री रानी मुखर्जी को, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक विधु विनोद चोपड़ा को, सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता अनिल कपूर को, सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री शबाना आज़मी को और नकारात्मक भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता बॉबी देओल को मिला है एनिमल फिल्म के लिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। भारतीय सरकार ने जीडीपी गणना के लिए किस वर्ष को नया आधार वर्ष प्रस्तावित किया है। राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन डी 2022-23 को। डिटेल में समझते हैं। सांख्यिकी मंत्रालय फरवरी 2026 में 2022-23 के एक नए आधार वर्ष के साथ जीडीपी प्रकाशित करेगा। वर्तमान में जीडीपी गणना के लिए आधार वर्ष 2011-12 है। जीडीपी के लिए अंतिम आधार वर्ष संशोधन 2015 में लिया गया था। उस समय इसे 2004-5 से बदलकर 2011-12 कर दिया गया था। नेक्स्ट है उदयनिधि स्टालिन को किस राज्य का उप मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया है। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए तमिलनाडु के नए उप मुख्यमंत्री बने हैं उदयनिधि स्टालिन। नेक्स्ट है भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि बीसीसीआई द्वारा किस शहर में नई राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी का उद्घाटन किया गया है। आंसर हो जाता है ऑप्शन ए कर्नाटक के बेंगलुरु में। नेक्स्ट है अमेज़ॉन इंडिया का नया कंट्री मैनेजर किसे नियुक्त किया गया है। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी समीर कुमार जो हैं अमेज़ॉन इंडिया के नए कंट्री मैनेजर बने हैं। LCA तेजस उड़ाने वाली पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी है। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी मोहना सिंह। नेक्स्ट है सितंबर 2024 में किस राज्य के सुदूर वन क्षेत्र में पहला कंटेनर स्कूल खुला है। राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी तेलंगाना में। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने चौथे वैश्विक अक्षय ऊर्जा निवेशक सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया है। आंसर हो जाता है ऑप्शन बी गुजरात के गांधीनगर में। मिसाइल प्रौद्योगिकी पर पश्चिमी चिंताओं के बीच किस देश के द्वारा चांद्रयान-1 उपग्रह लॉन्च किया गया है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ईरान। नेक्स्ट है ट्रेजर्स ऑफ द गुप्ता एम्पायर नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए संजीव कुमार के द्वारा। नेक्स्ट है टाटा स्टील ने भारत की सबसे बड़ी ब्लास्ट फर्नेस सुविधा कहाँ प्रारंभ की है। आंसर हो जाता है ऑप्शन ए ओडिशा के कलिंग नगर में। डिटेल में समझते हैं। टाटा स्टील ने ओडिशा के कलिंग नगर में भारत की सबसे बड़ी ब्लास्ट फर्नेस को सफलतापूर्वक चालू कर दिया है। यह स्टील सेक्टर के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। 27,000 करोड़ रुपए के कुल निवेश के साथ इस प्लांट की क्षमता 3 मिलियन टन प्रति वर्ष से बढ़कर 8 MTPA हो जाएगी, यानी कि 8 मिलियन टन प्रति वर्ष हो जाएगी। नेक्स्ट है किस भारतीय टेनिस जोड़ी ने हांगजो ओपन 2024 पुरुष युगल खिताब जीता है, यानी कि मेंस डबल खिताब जीता है। राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए जीवन नेदुनचेजियान और विजय सुंदर प्रशांत। ये आप इनकी फ़ोटो देखिए यहाँ पे। फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो की क्वालिटी कंटेंट पसंद आ रहा है वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। मेरी कोशिश यही रहती है जो भी पढ़ाऊँ कंप्लीट पढ़ाऊँ, ठीक है। मैंने बहुत मेहनत करी थी इस कंटेंट को तैयार करने में। अगला क्वेश्चन कौन सा देश पिछले 4 वर्षों में भारत से हथियारों का सबसे बड़ा आयातक बन के उभरा है। आंसर हो जाता है ऑप्शन बी आर्मेनिया। डिटेल में समझते हैं। पिछले 4 वर्षों में आर्मेनिया भारत से हथियारों का सबसे बड़ा आयातक बनकर उभरा। मौजूदा वित्तीय वर्ष 2024-25 की शुरुआत तक आर्मेनिया ने भारत से कुल $600 मिलियन के हथियार खरीदे हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन वर्ष 2025 में कौन अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन यानी कि ISS के लिए एक्सियोम 4 मिशन का संचालन करेंगे। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए शुभांशु शुक्ला। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। डिटेल में समझते हैं। भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला 2025 में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए एक्सियोम 4 मिशन का संचालन करेंगे। एक्सियोम 4 जो है ये नासा और एक निजी अमेरिकी कंपनी एक्सियोम स्पेस का चौथा निजी अंतरिक्ष यात्री मिशन है। भारत अमेरिकी अंतरिक्ष सहयोग लक्ष्य के तहत ही भारतीय अंतरिक्ष यात्री ISS जाएंगे।
नेक्स्ट है, रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने कहाँ पर 41वें आईसीजी कमांडरों के सम्मेलन का उद्घाटन किया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, नई दिल्ली में। नेक्स्ट है, ऑस्कर अवार्ड 2025 के लिए भारत की किस फिल्म को ऑफिशियल एंट्री मिली है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, लापता लेडीज़। नेक्स्ट है, विश्व बैंक ने किसे नुकसान और क्षति का जवाब देने के लिए फंड के पहले निदेशक के रूप में नियुक्त किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इब्राहिमा शेख डियांग। नेक्स्ट है, 2024 के 32वें एकलव्य पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रत्याशा रे को। डिटेल में समझते हैं। प्रत्याशा रे को तैराकी में उनकी उपलब्धियों के लिए 2024 के 32वें एकलव्य पुरस्कार के लिए चुना गया। उन्हें 7 लाख रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाएगा। एकलव्य पुरस्कार की स्थापना 1993 में हुई थी। यह पुरस्कार प्रत्येक वर्ष ओडिशा के युवा खिलाड़ियों को पिछले 2 वर्षों में उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट है, मदर मैरी कम्स टू मी नामक पुस्तक किसने लिखी है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, अरुंधति रॉय ने। अरुंधति रॉय ने पुस्तक लिखी है मदर मैरी कम्स टू मी। नेक्स्ट है, किस राज्य की सरकार ने CM 7 योजना शुरू की है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, त्रिपुरा राज्य की सरकार ने CM 7 योजना को शुरू करा है। CM 7 परियोजना उन मेधावी छात्रों का समर्थन करेगी जिन्हें वित्तीय सहायता की आवश्यकता है। इससे 200 छात्रों को 60,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान के लिए डिज़ाइन किया गया है। प्रत्येक जिले के जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा 200 लाभार्थियों का चयन किया जाएगा। पहले वर्ष में इस परियोजना पर 1.20 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। नेक्स्ट है, किस राज्य में स्थित 20,942 फीट ऊंची एक चोटी का नाम दलाई लामा के नाम पर रखा गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अरुणाचल प्रदेश में। अगला क्वेश्चन, छात्रों को कक्षा के बाहर गहन शिक्षण अनुभव प्रदान करने के उद्देश्य से तेलंगाना दर्शनी योजना की शुरुआत किसके द्वारा की गई है? आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, रेवंत रेड्डी के द्वारा। अगला क्वेश्चन, 7वां राष्ट्रीय पोषण माह 2024 कब से कब तक आयोजित किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1 से 30 सितंबर को। थीम देख लेते हैं, सभी के लिए पौष्टिक आहार, न्यूट्रिशियस डाइट्स फॉर एवरीवन इंग्लिश में थीम होती है। दलितों एवं आदिवासियों पर अत्याचार के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश। डिटेल में समझते हैं। केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की 2022 के आंकड़ों पर ताज़ा रिपोर्ट में जारी की गई है। इसमें टॉप 3 राज्य जो बताए गए हैं वो है उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे, राजस्थान नंबर 2 पे, मध्य प्रदेश नंबर 3 पे। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किस राज्य की कैटफिश की प्रजाति जिसका नाम है एक्सोस्टोमा सेंटियोनोए की खोज की गई है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, नागालैंड। नेक्स्ट है, किसे वर्ष 2023 के लिए ICC लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, दीपक C मेहता को। अगला क्वेश्चन, भारतीय वायुसेना ने किस देश के साथ अभ्यास ईस्टर्न ब्रिज 7 सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, ओमान। डिटेल में समझते हैं। भारतीय वायुसेना ने ओमान के मसीराह में रॉयल एयरफोर्स ऑफ ओमान के साथ अभ्यास ईस्टर्न ब्रिज 7 सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। अगर हम बात करें अभ्यास ईस्टर्न ब्रिज 7 2024 के बारे में, संस्करण इसका है 7वां। शामिल देश इसमें भारत और ओमान। ठीक है, आयोजन स्थल था इसका ओमान में, ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ग्लोबल एरोस्पेस शिखर सम्मेलन 2024 का 7वां संस्करण कहाँ पर आयोजित किया गया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, अबू धाबी संयुक्त अरब अमीरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किसे गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में भारतीय सिनेमा में सबसे सफल फिल्म स्टार के रूप में मान्यता दी गई है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, चिरंजीवी कोनिडेला को। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए फ्रेंड्स, ये आपको मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट 151 मंथली करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस करवा दिए। ठीक है, 2 क्वेश्चन का आपके लिए टेस्ट है, इसका आंसर आपने मुझे कमेंट बॉक्स में देना है और ये भी बताना है कि वीडियो कैसी लगी आपको। ठीक है, और लास्ट में आपको बताऊंगा ई बुक्स कैसे आप बाय कर सकते हो मंथली करंट अफेयर्स की, जनवरी से लेकर सितंबर महीने तक की सभी कुछ आपको लास्ट में बताऊँगा। पहले आप 2 क्वेश्चन का टेस्ट लगा लीजिए। पहला क्वेश्चन है, कौन अगले वायुसेना उपप्रमुख के रूप में नियुक्त हुए हैं? 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन के ऊपर हैं। दूसरा क्वेश्चन है, अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे के बाद दिल्ली की नई मुख्यमंत्री कौन बनी है? 4 ऑप्शन है।
आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है। फ्रेंड्स ये वीडियो कंप्लीट हो गई है। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे ना सितंबर महीने के, वो मैंने इस वीडियो में कंप्लीट करा। और आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप एसएससी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो रवि एसएससी पॉइंट मेरा यूट्यूब चैनल है, ठीक है। इसमें जल्दी ही हम स्टार्ट करने वाले हैं इसको, रवि एसएससी पॉइंट को। यहाँ पे आप एसएससी एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हो, ठीक है। और आपको बताना चाहता हूँ फ्रेंड्स हमारी ई बुक्स के बारे में। देखिए 11,000 जीके जीएस की हमने ना बुकलेट लॉन्च करी है पार्ट वाइज, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। पार्ट 1 जिसका आ चुका है, जिसमें कि 1000 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हमने रखे हैं। हमारी वेबसाइट है www.ravibooks.pdf.com। यहाँ पे जाके आप बाय करके अपने एग्ज़ाम की तैयारी को बहुत मजबूत बना सकते हो। मोबाइल ऐप है रवि स्टडी जीके, इसे भी अपने फ़ोन में आप इंस्टॉल कर लीजिए, ठीक है। हमारी करंट अफेयर्स की ई बुक भी आपको मिल जाती है वेबसाइट के ऊपर ही, www, यहाँ पे लिख भी देता हूँ आपके लिए, www.ravibooks.pdf.com, ठीक है। हमारा टेलीग्राम भी जरूर ज्वाइन कर लेना, रवि स्टडी जी के नाम से। और अपने फ़ोन में मोबाइल एप्लीकेशन भी ज़रूर इंस्टॉल करना, रवि स्टडी जी के नाम से है, इसे भी आप इंस्टॉल कर लेना। और आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं फ्रेंड्स कि आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी है, ठीक है। मिलते हैं फ्रेंड्स अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।